हेलो फ्रेंड। आज हम एक्शन मेथड के बारे में जानेंगे कि ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग एक्शन मेथड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और एक्शन मेथड का क्या है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं कुछ राइटअप मैंने लिखा हुआ तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एक्शन मेथड इन ASP.NET कोर वेब एपीआई। तो एक्शन मेथड जो फ्रेंड होता है कि एक्शन मेथड इज़ अ पब्लिक मेथड इनसाइड ए वेब एपीआई कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर जो भी हम एक्शन बनाते हैं मेथड बनाते हैं वो एक्शन मेथड होता है, और उसका वो जो पब्लिक मेथड होता है डेट हैंडल्स द HTTP रिक्वेस्ट। बाहर से जो HTTP रिक्वेस्ट मुझे मिलता है उसको हैंडल करता है एंड रिटर्न्स रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट को क्या करता है, तो क्लाइंट को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है फ्रेंड। तो सिंपल सा डिफिनीशन है और आप समझ पाएंगे। और इसका कुछ रूल्स है, कुछ की पॉइंट मैंने नोट किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि इसको मैंने बताया तो ऊपर में ही कि इसका जो मेथड होता है पब्लिक होता है फ्रेंड, उसको हमेशा पब्लिक ही रखना पड़ता है। एंड इसका जो कंट्रोलर होता है फ्रेंड वो कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है। जो हमारा जो वेब एपीआई का कंट्रोलर जो होता है फ्रेंड वो जो क्या कहता है कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करता है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो HTTP रिक्वेस्ट जो जितने भी होता है इट इन्वोक्ड बाय HTTP रिक्वेस्ट गेट पोस्ट पुट डिलीट इसे हम लोग यूज़ करते हैं। रिटर्न डेटा जेसन में और XML में हम लोग डेटा को रिटर्न करते हैं और एक्शन मेथड के द्वारा। और इसमें क्या होता है, इसमें व्यू रिटर्न नहीं होता है। जहाँ पे हम ASP.NET MVC में क्या करते थे, हम व्यू को रिटर्न करते थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट में। और XML डेटा में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, XML फॉर्मेट में भी रिटर्न कर सकते हो और जेसन में भी रिटर्न कर सकते हैं। तो और लास्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि यूजली रिटर्न आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट। हम लोग क्या होता है कोई भी एक्शन मेथड लिखते हैं तो एक्शन मेथड लिखते हैं तो उसमें क्या होता है रिटर्न टाइप। इसमें क्या रिटर्न मुझे करना है, जैसे कोई भी फंक्शन बनाते हैं इंटीजर रिटर्न करना है या स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना। तो इसमें भी क्या है, मुझे रिटर्न करने के लिए एक्शन मेथड को रिटर्न करने के लिए स्पेशल रिटर्न टाइप बनाया गया है, आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट। इस दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं एक्शन मेथड में। तो और नीचे का जो कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कॉमन रिस्पॉन्स। कॉमन रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम लोग जो होता है कि डेटा हम मेरे पास जो एक्शन मेथड के अंदर जो डेटा आता है ये डेटाबेस से उठ के जो डेटा आ रहा है उसको मुझे चेक करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट जो होता है हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, कॉमन रिस्पॉन्स मिलता है, रिटर्न टाइप मिलता है। कि जैसे ओके है सक्सेस रहेगा तो ओके दिखाएंगे। यदि कुछ नया रिसोर्स को हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में क्रिएटेड, हम रिटर्न टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स को यूज़ करते हैं। बैड रिक्वेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब मुझे कुछ वैलिडेशन चेक कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि कुछ रॉन्ग है तो उसको बैड रिक्वेस्ट मुझे मिलता है। उसको नॉट फाउंड मिलता है जब मुझे डेटा नहीं मिलता है, सोर्स डेटाबेस से जो डेटा मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ डेटा मुझे नहीं मिला है, नॉट फाउंड बताएंगे। तो अनऑथराइज पर्सन रहेगा तो अनऑथराइज हम लोग ई रिस्पॉन्स टाइप हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस ASP.NET कोर वेब एपीआई में फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइप भी दिया गया है और उसका रिस्पॉन्स स्टेटस कोड भी डिफरेंट डिफरेंट आप देख पा रहे हैं। कि जैसे सक्सेस होता है तो सक्सेस होने के बाद जो क्या होता है ओके होता है, रिस्पॉन्स ओके होगा तो उसका स्टेटस कोड जो 200 हो जाता है। इसका देखिए क्रिएटेड का 201 आ जाता है, बेड रिक्वेस्ट का 400 आएगा और नोट फाउंड का 404 है, अनऑथराइज का 401 है। सभी का स्टेटस कोड भी फ्रेंड मेंटेन यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई में हम लोग जो है रिस्पॉन्स टाइप ही मेंटेन करते हैं। उसको जो एक्शन मेथड जो हम बनाते हैं उसका कुछ रूल्स होता है जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में फ्रेंड। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर बेस को क्या क्लास को क्या करता है, इनहेरिट करता है। और इसके नीचे जो मैं मेथड डिफाइन करूँगा, एक्शन मेथड डिफाइन करूँगा, तो इसमें सिंपल सी बात है मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद क्या करता है, मैंने बताया था कि आई एक्शन रिजल्ट और एक्शन रिजल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई एक्शन रिजल्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप में यूज़ करूँगा, देख पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर यदि मैं रिटर्न कर दूँ गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय यदि मैं यहाँ रिटर्न कर दूँ
तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मुझे रिटर्न मुझे रिटर्न ओके, इस तरह से मुझे जो एक्शन मेथड जो डिफाइन कर रहा हूँ फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं पब्लिक दिया, रिटर्न टाइप दिया, एक्शन मेथड नेम दिया और इसमें ओके मैंने यूज़ किया। तो इसमें जो है हम जो है इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, HTTP वर्ब का भी हम लोग यूज़ करते हैं, HTTP गेट, हम लोग HTTP गेट का यूज़ करते हैं। जब मुझे डेटा सर्वर से मुझे गेट करना पड़ता है तो HTTP गेट का यूज़ करते हैं। डेटा मुझे जो क्लाइंट साइड से मुझे सर्वर में डेटा भेजना होता है तो पोस्ट का यूज़ करते हैं, पुट का यूज़ करते हैं, डिलीट HTTP डिलीट का हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट HTTP वर्ब है, हम लोग यूज़ करेंगे एक एक करके, मैं यूज़ करके मैं दिखाऊँगा। इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। तो मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं एक वेयर के वेरिएबल ले रहा हूँ। इसमें हम एम्प्लॉय EMP एंड न्यू एक लिस्ट जो है जेनिक क्लास है, इसके अंदर मैं टाइप स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर राहुल मेंटेन करूँगा। इसके अंदर जो है अमित, इस तरह से मैं 3 नाम मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, आप देख पा रहे हैं 3 नाम को मैं मेंशन किया हूँ फ्रेंड। और इसको जो है मुझे फ्रेंड इस नाम को जो है ये जो EMP है मुझे क्या करना, ओके के अंदर मुझे भेज देना है। इस तरह ओके के अंदर मुझे भेज देने से क्या होगा फ्रेंड, ओके के नीचे मुझे भेज देने से क्या होगा कि ये जो डेटा है जो मुझे एम्प्लॉय लिस्ट में मुझे दिखेगा। जब मैं एप्लीकेशन रन कराऊँ गेट एम्प्लॉय तो ये मुझे लिस्ट मुझे दिखेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक्शन मेथड हम लोग वेब API के अंदर बनाते हैं। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक और मैं एक्शन मेथड बनाऊँ आपको। यदि इस तरह से एक्शन मेथड, मैं अभी कोई मॉडल नहीं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड, ना ही कोई मैं कनेक्शन स्ट्रिंग अभी यूज़ कर रहा हूँ, ना एंटिटीज फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा। हर चीज़ में हर सिचुएशन में मैं आपको बताऊँगा हमको यूज़ कैसे करते हैं। हम सर्विस भी यूज़ करूँगा, इसमें आपको करके दिखाऊँगा। ऐप सेटिंग जिससे डेटा कैसे गेट करते हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा फ्रेंड। लेकिन आप जो है इस चैनल में आप जुड़ जाइए, आपको हर चीज़ आपको बताया जाएगा वेब API से रिलेटेड। तो इसमें क्या करता है, एक और मैं एक्शन मेथड बनाता हूँ फ्रेंड, पब्लिक वायोड आई एक्शन रिजल्ट जो हम बनाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक मेथड का नाम मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, गेट एम्प्लॉय एंड इसमें INT, इसमें पैरामीटर में पास कर रहा हूँ। एक्शन मेथड में पैरामीटर पास कर रहा हूँ। मैंने पैरामीटर ID पास किया इसमें फ्रेंड। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करूँगा। अब इसमें क्या करना है कि इसको मुझे यदि सपोज मैं चेक कर रहा हूँ इसमें ID यहाँ पे ID इक्वल टू यदि 1 आता है, यदि URL से उसको 1 मिलता है तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे रिटर्न ओके। रिटर्न में मुझे क्या भेजना है, तो रिटर्न मुझे क्या कराऊंगा, तो रिटर्न मुझे राहुल में रिटर्न करा दूंगा क्योंकि सक्सेस है। और यदि मुझे नहीं मिलता है फ्रेंड, नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड हम लोग रिटर्न कराते हैं। तो फ्रेंड हम जो है ये मैंने लास्ट में जो कॉमन रिस्पॉन्स जो मैंने दिखाया था, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं API के अंदर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ एक्शन मेथड के ऊपर, तो इस वीडियो को आप देखें और यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और इसमें जितना भी सारा मैंने पॉइंट बोला, हर पॉइंट को मैं डिनोट करूँगा, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल दूंगा। आप मेरे चैनल से को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्शन मेथड हम डिफाइन करते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो फ्रेंड मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक्शन मेथड को और भी डीपली मैं बताऊँगा। थैंक यू।